हाँ जी, तो आगे हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 26 27। शुरू करने से पहले बता दूं, उसमें सारा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का है। बुक्स के प्रोग्राम भी करेंगे सारे जितने भी हुए, ओके। और इधर से भी हम करेंगे, नो इशू। उससे पहले पहले मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर हम बुक्स के प्रोग्राम की तरफ आएंगे, ठीक है। और एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे क्लास एंड क्लास मेंबर्स। क्लास एंड क्लास मेंबर्स क्या होते हैं? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ठीक है। कहते हैं क्लासेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपकी CS 201 में आगे फाइल टाइम में सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब आप देखें, ये हमारे पास है जी बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। ये हमारे पास है जी ये वाली, ये भी बिल्ट इन डेटा टाइप है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन सी है? एक है स्ट्रक्ट, ठीक है, और एक है जी क्लास, एक है जी स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। वो कैसे? क्योंकि हम इससे अपनी मर्जी की डेटा टाइप बना सकते हैं इन तीनों से, ठीक है। इन तीनों से हम अपनी मर्जी की डेटा टाइप बना सकते हैं। ये हमारे पास है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन सी आती हैं? फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, चार, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? क्लास इज़ अ class is a user defined data type which contains data members carrying values that describe the characteristics of entity the class represents, ठीक है। it contains member method function which describe, मैं आपको बताऊंगा इस तरह से क्या ये चीज़ें सारी, ठीक है। the behavior of a class entity when a class is instantiated an object is created which is provided a memory storage location, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे ये इसने क्या कहा। उससे पहले आप ये देख लो क्लास को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है। द सिंटैक्स फॉर क्लास डिक्लेरेशन इज़, ठीक है। सबसे पहले हम लिखना है यहाँ पे क्लास कीवर्ड, ठीक है। फिर क्लास का नाम जो हमने क्लास बनानी है, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है और यहाँ पे जी हमने सेमीकोलन लगाना है। इधर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है। कहता है जी यहाँ पे सबसे पहले आएगा सिंटैक्स में एक्सेस स्पेसिफायर और साथ में ये कॉलम। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? आपकी बुक में 3 किस्म के होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 2 ही पढ़ाए गए हैं, ठीक है। पब्लिक है, एक प्राइवेट है और एक प्रोटेक्टेड है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताऊँगा। कहते हैं वी विल यूज़ जस्ट 2 हियर, पब्लिक एंड प्राइवेट मैंने लिखा है यहाँ पे, बिकॉज द थर्ड वन इज़ नॉट रेलिवेंट टू योर कोर्स ऑफ CS 201। आपके कोर्स में CS 201 में तीसरा जो है ना प्रोटेक्टेड कीवर्ड ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये आगे आप एक आपका कोर्स आएगा CS 304 का जिसने पढ़ना होगा, उसमें ये यूज़ होगा प्रोटेक्टेड कीवर्ड एडवांस लेवल पे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्लास को लिखने का सिंटैक्स देख लें आप। सबसे पहले क्लास नेम, ठीक है, ऐसे क्लास नेम, क्लास कीवर्ड सॉरी। उसके बाद क्या है जी? क्लास का नेम। अब क्लास आप जिस मर्जी नाम की रख लो, ठीक है। स्टूडेंट रखे होंगे जी, स्टूडेंट। उसके बाद क्या कह रहा है जी? ब्रैकेट ओपन, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज यहाँ से। अब कंपाइलर हमारा खुद ही यहाँ पे सेमीकोलन लगा देगा। मैंने यहाँ पे फिर लिख भी दिया है डोंट फॉरगेट टू पुट द सेमीकोलन हियर, ठीक है। लेकिन हमारे कंपाइलर ने क्या किया, आपने जैसे ही ब्रैकेट ओपन क्लोज की तो उसने क्या किया, खुद ही लगा दिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ आ रही? सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास? डाटा मेंबर्स। अब समझना डाटा मेंबर्स क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ठीक है। और हमारे पास डाटा मेंबर फंक्शंस आ रहे हैं, फंक्शंस, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहा है जी? कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आती हैं हमारी क्लास में। ये क्लास को लिखने का सिंटैक्स है। पहले क्लास कीवर्ड आया, फिर क्लास का नेम आया, फिर ब्रैकेट ओपन हुई, फिर अंदर ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे? सेमीकोलन। ओके जी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं?
ऐसे ये तो आपको पता है हमारा प्रोग्राम का जो होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। हेडर फाइल तो इंक्लूड करनी पड़ती है यहाँ पे। तो ये मेन नीचे आना है, यहाँ पे क्या आना है, यूजिंग। ओके, ऐसे। तो ये है हमारे पास क्लास को लिखने का पूरा सिंटैक्स, ठीक है। आगे अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर। सबसे पहले नंबर पे एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो वही तरतीब से मैं यहाँ पे नीचे चला जाऊँगा। पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्सेस मॉडिफायर मतलब एक्सेस स्पेसिफायर। अब देखो पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड नहीं करना, जस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट मैंने नीचे लिख दिया हुआ है। प्रोटेक्टेड जो है ना वो आपने नहीं करना, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे क्या आ गया, पब्लिक, फिलहाल समझाने के लिए आपको, ठीक है। और साथ में उसने क्या लगाया हुआ है, ये देखो आपके, ये कॉलन साइन लाजमी लगाना आपने, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आ गया पब्लिक। आगे क्या है, डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर्स क्या होते हैं क्लास के, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, डेटा मेंबर्स आर द आइडेंटिफायर दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड होल्ड इम्पोर्टेंट डाटा रिलेटेड टू द क्लास, ठीक है। इन आवर स्टूडेंट क्लास, अब जो हमने स्टूडेंट क्लास ऊपर बनाई है, ये देखो इसमें क्या होगा, वी हैव नेम। अब स्टूडेंट का नाम होता है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को इकट्ठे लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डेटा टाइप्स को क्या लिख सकते हैं, इकट्ठे लिख सकते हैं, मतलब इंट भी, फ्लोट भी, कैरेक्टर भी, स्ट्रिंग भी, सारी डेटा टाइप्स एक पैकेट बन जाता है, उसको हम क्लास के अंदर फेंक देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, नेम, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, रोल नंबर उसकी, CGPA। ओके जी। अब आपको पता है स्ट्रिंग यूज़ होता है जी फादर नेम, और स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग फादर नेम, इंट रोल नंबर है, CGPA है तो फ्लोट यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, डेटा मेंबर्स, यहाँ पे ये, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है हमें, नेम। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जी, डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, देखो डेटा मेंबर्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम डेटा टाइप्स लाइक इंट, चार, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जी ले रहा हूँ जी, सॉरी यहाँ पे ले रहा हूँ जी मैं स्ट्रिंग, उसने पहले लिया जी नेम, ठीक है। फिर क्या ले जाऊँ, स्ट्रिंग फादर नेम, ठीक है। और फिर क्या है जी, इंट एज है, फिर क्या है जी, फ्लोट CGPA। ओके चलो ठीक है। अब ये क्या है जी, हमारे पास डेटा मेंबर्स। फिलहाल जहाँ तक आप समझो डेटा फंक्शन, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स कहते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। डेटा मेंबर्स, अब डेटा मेंबर्स क्या, ठीक है, इनको छोड़ो फिलहाल, कंस्ट्रक्टर छोड़ो, डिस्ट्रक्टर छोड़ो। अब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, इंट मेन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया। अब ये पूरे हमारा जो है ना, ये पूरा एक किस्म का क्लास बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब क्लास आपने पढ़ा था, क्लास इज़ आ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या करती है, अपनी मर्ज़ी का यूज़र जो है डेटा टाइप बना सकता है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इंट लिखूँ x, ये एक डेटा टाइप बनी है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैंने बनाया, ठीक है, ये देखो स्टूडेंट बनाया। अब मैं अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे जो मर्ज़ी, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बन चुकी है, डेटा टाइप बन चुकी है। यहाँ पे जो हम चीज़ लिख देंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, डेटा टाइप, ठीक है। जैसे हम यहाँ, हमारे यहाँ पे इंट होती है ना डेटा टाइप, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट एक डेटा टाइप आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट आ गई डेटा टाइप। अब आगे क्या करना है, हमने इसको कोई नाम देना है स्टूडेंट, जैसे डेटा टाइप लिखते हैं फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने स्टूडेंट लिखा S1, स्टूडेंट नंबर 1। अब देखो आगे एक और चीज़ बता दूं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये डॉट ऑपरेटर। किसका, डॉट ऑपरेटर का, किस लिए, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब ये जो क्लास का हमने बनाया ना ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ये चीज़ आपकी यहाँ पे इधर कवर होगी, ठीक है। क्या कहता है, क्लासेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, आपने पढ़ लिया, विच कंटेन्स डेटा मेंबर्स कैरिंग वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, विच कंटेन्स डेटा मेंबर्स, ठीक है। डेटा मेंबर कौन कौन से हैं, नेम है, फादर नेम है, और डेटा मेंबर्स में क्या है, फ्लोट है, इंट है, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा
इट कंटेन्स मेंबर मेथड्स आपको बाद में पढ़ाऊंगा। व्हेन अ क्लास इज इंस्टेंशिएटेड मतलब जब क्लास बन जाती है, ठीक है। आगे क्या था, एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट बनाती है, इज क्रिएटेड, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। S1 जो हमारा क्या बन चुका है, अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे आगे। अब एक और चीज़ मैंने जो फाइल में तो नहीं लिखी, चलो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, बताने के लिए। अब इनको क्या करना है, हमने यहाँ लिखा है S1 ऑब्जेक्ट का नाम। अब देखो इनको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जी डॉट ऑपरेटर का, ठीक है। अब जैसे मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया ना, आपके सामने 3-4 वेरिएबल्स आ गए जो हमने क्लास के अंदर बनाए थे, एज का, CGPA का, फादर नेम का, नेम का, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पे जी, सबसे पहले लिया जी मैंने नेम, तरतीब बस इक्वल्स टू कर दिया मैंने। अब देखो ऊपर मैंने स्ट्रिंग लिया था ना, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ही अपनी चीज़ें लिखूँगा, कि ऊपर मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप ली थी, ठीक है। फिर S1 डॉट फादर नेम लिखा जी, ओके, ठीक है। फिर S1 डॉट तरतीब से चलता जाना, फिर मैंने एज लिख देनी अपनी, ठीक है जी। फिर S1 डॉट CGPA 3.5, ओके। इसी तरह मैंने लिख दिया। अब मैं इनको एक्सेस कैसे करूँगा, सी आउट स्क्रीन पे कैसे, मैंने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, सी आउट S1 डॉट नेम, ठीक है। इसी तरह सी आउट S1 डॉट क्या कर लिया मैंने यहाँ पे, फादर नेम एंड लाइन, ठीक है। इसी तरह सी आउट S1 डॉट एज एंड लाइन, ठीक है। इसी तरह सी आउट S1 डॉट क्या लिखा मैंने, CGPA, ठीक है। इसी तरह मैंने लिख लिया CGPA। अब मैं इसको रन करूँगा तो उसने मुझे तैमूर, अमीन और 9 और 3.5 के नंबर शो करवाना, जैसे आपके सामने देखो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा जी, नेम S1 डॉट नेम और फादर नेम कर लूँगा जी मैं ऐसे, ठीक है। और एज, ठीक है। और मैं कर लूँगा जी GPA, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, थोड़ा एफिशिएंट हो गया, मुझे पता लगा मेरा नेम क्या है, मेरा फादर नेम क्या है और मेरी एज क्या है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का और डेटा मेंबर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास सिंटैक्स, आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड नहीं पढ़ना पहले बताया है, यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखनी क्यों नहीं पढ़ना, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। अब आपको पता है प्राइवेट नाम से ही शो हो रहा है, अब आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे आप कह लो कि आपके घर की कोई पर्सनल चीज़ें आप उसे प्राइवेट रखना चाहते हो, ठीक है। तो आप उसे आउटर वर्ल्ड से, बाहर वाली दुनिया से तो हाइड रखोगे ना, छुपा के रखोगे, ठीक है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन रूल कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमने, कुछ वो जो होती हैं हमने आउटर वर्ल्ड मतलब बाहर वाली दुनिया से छुपा के रखने कर, मतलब कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो हम खुद ही जानते हैं, जो हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पे आप कह लो आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो अपनी GPA को, क्या रखना चाह रहे हो आप यहाँ पे, प्राइवेट रखना चाहते हो, आप क्या करोगे प्राइवेट, ठीक है। इधर आप रख लोगे अपनी CGPA, ठीक है। अब आपने CGPA यहाँ पे क्या रख दी है, प्राइवेट। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो इसको ये एक्सेस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि क्या लिखो है यहाँ पे, CGPA इज़ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, CGPA इज़ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। CGPA क्या है, प्राइवेट है। क्यों प्राइवेट है, मैंने पहले कहा था कि प्राइवेट आप क्या करोगे, प्राइवेट जो है ना क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, CGPA को प्राइवेट रख दिया हुआ है, प्राइवेट। अब देखो मैं इसको जस्ट इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, बाकी सारे पब्लिक हैं, रन हो जाएगा, ठीक है। मेरा नाम भी आएगा, सॉरी यहाँ पे भी,
ठीक है, मेरा नाम भी आएगा, मेरा फादर नेम भी आएगा और मेरी एज भी आएगी, क्योंकि मैंने CGPA जो है ना वो अब मैंने रख दिया प्राइवेट। ठीक है, ऐसे ये प्राइवेट हो गया और ये प्राइवेट है। अब मैं क्या करूँगा ऐसा काम कि मुझे ये जो है ना प्राइवेट एक्सेस कर लूँ मैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेंबर्स फंक्शन का। किसका? मेंबर्स फंक्शन का। अब मेंबर फंक्शन में यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, ये कंस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है, डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है। एक और फंक्शन होते हैं हमारे पास सेटर्स एंड गेटर्स। ठीक है, सेटर्स एंड गेटर्स ये क्या है हमारे पास? मेंबर्स फंक्शन है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेटर्स एंड गेटर्स फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको मैं सारा कुछ करवा के दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे पता लग जाएंगी क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सेटर फंक्शंस एंड गेटर फंक्शन। अब आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो आपने सिंपल काम यहाँ पे क्या करना है, एक रिटर्न टाइप लेनी है वॉइड की। इसमें क्या कर देना है आपने, सेट क्या कर देना है आपने, CGPA आप यहाँ पे सेट कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या कर देना है, फ्लोट CGPA। ठीक है, छोटे सारे वर्ड ले लेने आपने, यहाँ पे C बड़ा लिया हुआ था, यहाँ पे आपने C छोटा ले लेना। ठीक है, और नीचे जाके क्या करना है आपने, इस CGPA को इक्वल टू कर देना है इस CGPA के। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू को हमने असाइन कर दिया। अब जो यूज़र यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा, नीचे हम जब कॉल करेंगे तो ये इसको इसके अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको गेट भी करना है। तो ये तो था हमारे पास सेट फंक्शन। अब हम इसको क्या करना है, गेट फंक्शन यूज़ करना है। अब गेट फंक्शन कैसे यूज़ होगा, हमने जो अंदर पैरामीटर पास किया है फ्लोट, उसी का हमने बना लेना है फ्लोट। जैसे हमने यहाँ पे सेट लिखा था, हमने यहाँ पे गेट लिख लेना है, और CGPA गेट CGPA क्या कर देना है हमने यहाँ पे जस्ट खाली, और रिटर्न कर देना है यहाँ पे रिटर्न CGPA। ओके, रिटर्न कर देना है CGPA। अब देखो मैं यहाँ पे जस्ट नीचे जाके क्या करता हूँ जी, यहाँ पे अब आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, S1 डॉट सेट CGPA। अब आपने यहाँ पे अपनी CGPA सेट करनी है। ठीक है, सेट करनी है 3.6 आपकी CGPA है। ठीक है, अब ये यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, और आपने नीचे जाके यहाँ पे क्या कर देना है, S1 डॉट गेट CGPA। आउटपुट में आपने क्या लिख देना है, गेट CGPA। और जब आपने कोई वैल्यू साइन करनी है सेट CGPA, तो आपने क्या करना है, उसको जस्ट बाय लिख देना है। अब देखो ये कैसे हुआ, देखो सेट CGPA मैंने यहाँ पे 3.6 क्यों लिखा, ऊपर देखो यहाँ पे फ्लोट CGPA बना हुआ था। अब मैंने यहाँ पे 3.6 लिखा जी यार यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आया 3.6, इसके अंदर आया, ये वैल्यू हो गया साइन इसको। अब ये कहाँ पे पड़ा हुआ, ऊपर प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जाके ये वैल्यू इसको असाइन होगी, ये हो गया बस। फिर बाद में क्या हो गया हमारे पास, ये सक्सेसफुली एक्सेस हो गया आउटसाइड द क्लास। अब मैं इसको अगर रन करूं, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, मैंने नीचे सेट CGPA कर दिया होगा। इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, तो ये मुझे वही आउटपुट दिखाएगा जो पहले दिखा रहा था। ठीक है, अब अगर आप चाहें, अब सारे ही अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको उठाओ यहाँ से, सबको कर दो प्राइवेट ऊपर। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप लोग कर लेना, आपकी इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सबको कर दो प्राइवेट। अब मेंबर्स फंक्शन ये सेटर करते, ये आपको समझ लग गई है, मेंबर्स फंक्शंस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डेटा मेंबर्स। ओके, और ये हमारे पास क्या है, मेंबर्स फंक्शंस। ओके, ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया जी, हमने नेम को एक्सेस करना है। मैं क्या करूँगा, वॉइड सेट नेम। ठीक है, स्ट्रिंग है ना उसकी डेटा टाइप, तो मैंने यहाँ पे कर लिया स्ट्रिंग। उसका n बड़ा है, मैंने यहाँ पे n छोटा लिख लिया अपनी समझ के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे उस नेम को कॉपी किया, यहाँ से यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, ऐसे इसके इक्वल कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इसी रिटर्न टाइप इसी टाइप के मैंने यहाँ पे बना लिया गेटर फंक्शन, स्ट्रिंग गेट नेम। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न
नेम, ये वाला नेम मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है ऐसे। अब ये जो है हमारे पास सेट और गेट नेम हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे बना लेते हैं इस वॉइड सेट फादर नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग फादर नेम, ठीक है। अब वो वाला फादर नेम ऊपर वाला, ये वाला बड़े वाला, यहाँ से करो जी कॉपी, ठीक है, इधर पेस्ट करो, इसको इक्वल कर दो किसके, इस वाले फादर नेम के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसी तरह अब मैंने क्या कर लिया, स्ट्रिंग फंक्शन अगर पास किया था मैंने, स्ट्रिंग का ही बना लिया गेटर फंक्शन, स्ट्रिंग गेट फादर नेम। अब गेट फादर नेम में क्या करना है, मैंने रिटर्न कर देना है ऊपर वाला जो फादर नेम, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इसी तरह मैंने बनाना है यहाँ पे इंट, मतलब वॉइड सेट एज, इंट एज, मैंने एज यहाँ पे एज बड़ा लिखा है, मैंने यहाँ पे एज छोटा लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला एज जो है, मैंने ये वाला बड़ा एज मैंने यहाँ पे लिखा, एज इक्वल टू एज, इस एज के इक्वल कर दिया, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ जैसे अंदर पास किया हुआ था इंट, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट गेट एज, ठीक है। और मैंने क्या करवा दिया यहाँ पे, रिटर्न ऊपर वाला एज, कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सारे मेंबर फंक्शंस क्या हो चुके हैं, आउटसाइड द क्लास हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो हमने इसको क्या करना है, जस्ट ऊपर इनके अंदर वैल्यूज सेट के नाम से सेट करनी है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे s1 डॉट सेट नेम, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया था, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे तैमूर, ठीक है, ओके। s1 डॉट सेट फादर नेम, ठीक है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया था, ऊपर मैंने लिखा अमीन, ठीक है। इस तरह मैंने क्या किया, s1 डॉट सेट एज, एज के अंदर मैंने लिखा अपनी 98, इंट पास किया तो इंट ही पास करना है। s1 डॉट सेट CGPA, CGPA पे मैंने क्या पास किया था, फ्लोट, आपके सामने यहाँ पे शो भी होता जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, ये देखो फ्लोट CGPA, फ्लोट 3.5, ओके। अब मैंने पहले बताया था आपको, आपने जस्ट सेट करने हैं बाहर, और यहाँ पे जाके आपने क्या कर लेना है, इनको s1 डॉट गेट नेम, सी आउट में आपने गेट फंक्शन यूज़ कर लेना है, ठीक है, जस्ट यही फ़र्क है यहाँ पे। s1 डॉट गेट फादर नेम, गेट फादर नेम, ठीक है, s1 डॉट गेट एज, ओके, s1 डॉट गेट CGP मैंने पहले किया, अब इसको रन करता हूँ तो वो सारे क्या थे, प्राइवेट, तो प्राइवेट मैंने देखो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया हुआ, लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, आपने क्या करना है, अगर प्राइवेट एक्सेस करने हैं ना आप लोगों ने, तो देखो वो तो आपने बनाने हैं प्राइवेट, लेकिन इनको आपने रखना है पब्लिक, जो आपने मेंबर फंक्शन है उनको आपने रखना है पब्लिक, लाजमी ये शर्त है, ठीक है। अब देखो एक्सेस पर, अब यहाँ पे इसको आप प्राइवेट हटा भी दो ना तो ये फिर भी प्राइवेट ही होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है, ये फिर भी प्राइवेट ही हैं। आप प्राइवेट यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ, ये फिर भी प्राइवेट ही हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास गेटर सेटर फंक्शन मेंबर्स, ठीक है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स की तरफ। अब कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो कोड को ना थोड़ा छोटा कर देता है, तो कितना लंबा हमें अलग अलग सेट गेट फंक्शन यूज़ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम कोड को थोड़ा सा ना छोटा कर दें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, नीचे आओ जी, यहाँ पे मैंने मेंबर फंक्शन बढ़ा दिया, डाटा मेंबर बढ़ा दिया। अब कंस्ट्रक्टर, a constructor is a member function of a class that initializes objects of a class in C++. Constructor is automatically called when an object is created. अब ये कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हुआ, देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमारा कंपाइलर इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर को जो क्या करता है, कॉल कर देता है, ठीक है। हमारा कंपाइलर खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर क्या कर देता है, कॉल कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं जी, कंस्ट्रक्टर आगे क्या कहता है जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर
इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। अच्छा, एक और चीज़, इट इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स होते हैं, ये पढ़ लो आप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के क्या रूल्स होते हैं, ये पढ़ लो आप। कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम, जैसे ही हमारी क्लास का नेम है वैसे ही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शंस के जो रिटर्न टाइप होती है, जैसे वॉइड की रिटर्न टाइप तो नहीं होती, सॉरी रिटर्न टाइप है वॉइड एक, इंट एक रिटर्न टाइप है, फ्लोट एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई कंस्ट्रक्टर, सी प्लस प्लस कंपाइलर जनरेट आ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ना सी प्लस प्लस खुद ब खुद जनरेट कर देता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर में दो तीन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये इनके एग्जांपल्स लेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैं कोड को कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ऐसे मैंने वो कमेंट्स जो है ना फालतू फालतू ख़त्म कर देने, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्टर भी मैंने पढ़ना है तो मैंने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हटा दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊँ तो जिससे हमारा क्या हो, कोड छोटा हो जाए। लेकिन फिलहाल देखो अब कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक सेम नेम एज अ क्लास नेम, आपने पढ़ा है नीचे, कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। अब जैसे क्लास का नाम है ना स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। अब वैसे ही हमारी क्लास का नाम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमारे कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, अब कंस्ट्रक्टर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या होता है हमारे पास, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब एक उसने एग्जांपल दी थी कॉल्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब देखो उसने क्या कहा था यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है जब आप क्या उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हो। स्टूडेंट लिखा आपने क्लास का नेम, आपने आगे लिखा ऑब्जेक्ट, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इम्प्लीसिटली हमारा जो है ना कंपाइलर खुद ब खुद एक कंस्ट्रक्टर बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर हम उसको यहाँ पे लिखेंगे आपको समझाने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब जितने आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने ही कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएंगे। S1 S2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसने क्या कर देना, दो दफ़ा लिख देना है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे बनाते हो जी कोई एरे का, एरेज आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो इसने क्या लिख देना है जी यहाँ पे 10 दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सॉरी एक सेकंड यार, इनको मैंने करना पड़ेगा कमेंट आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ऐसे इसने क्या कर देना है 10 दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिखा हुआ, देखो आपके सामने क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कितनी दफ़ा आ गया, 10 मरतबा। हमने यहाँ पे एरे के अंदर 10 ऑब्जेक्ट बना लिए तो उसने क्या कर दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। जो देखो हमारे पास नेम है ना, इसके अंदर हमने यहाँ के क्या लिखना है, नेम इज इक्वल टू कर देना है, यहाँ पे अपना नेम लिख लो, ठीक है। और फिर फादर नेम, ओके। फिर क्या लिखा, एज 19, फिर लिखा GPA CGPA इक्वल टू लिखा मैंने जी 3.5, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल लिया तो मैं ये चीज़ें है ना, मुझे ये चीज़ें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉइड सेट नेम कैट नेम, इतना लंबा कोड मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, हमारे पास मैंने अभी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवाया, सी आउट नहीं करवाया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यूज़ को क्या करवा सकते हैं, इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ,
अब यहाँ पे मैंने ऊपर जो इनको सारा क्या कर दिया था, कमेंट कर दिया था, इससे यहाँ पे हमारे पास एरर आया, तो मैं इसको भी यहाँ पे फिलहाल क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ऐसे। ओके, अब देखो कंस्ट्रक्टर कॉल लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन देखो आप इसके अंदर ही, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, अब मैं यहाँ से ये सारा कोड हटा रहा हूँ, इतना लंबा कोड मैंने लिखा था, छोटा कोड कर रहा हूँ, देखो मैं इतना लंबा कोड लिखा, लेकिन ये आपके पेपर में आता है भाई, इसलिए आपको समझाने के लिए करना पड़ा, ठीक है। अब ये हो गया छोटा कोड। अब मैं इसके अंदर ही क्या लिख देता हूँ, सी आउट नेम आ गया, ठीक है, सी आउट फादर नेम, क्या आ गया, फादर नेम, ठीक है, सी आउट क्या आ गया, एज, और क्या आ गया यहाँ पे, सी आउट क्या आ गया यहाँ पे, जीपीए, CGPA, ठीक है। अब मैंने जस्ट यहाँ पे नीचे क्या किया, मैंने यहाँ पे जस्ट एक बनाया है ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है, आपने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेरे पास ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर आ गया फादर नेम, एज और जीपीए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनको कोई वैल्यू नहीं देता, ऐसे इसको मैंने दे दी, ऐसे हटा दी बस, और इनको कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने जी इक्वल टू कर दिया मैंने 0 के, ऐसे कर दिया मैंने, इसको भी मैंने दे दी बस यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी मैंने, इसको भी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, इसको मैं करता हूँ रन, 1 सेकेंड, इसको मैंने कर दिया 0, ठीक है। तो देखो नेम की जगह कुछ नहीं आया और ना फादर नेम की जगह कुछ आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को सी आउट भी करवा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को 0 भी रख सकते हैं और नल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे CGPA 3.5 कर दिया और अपनी एज रखी 19, और जैसे मैंने यहाँ लिखा जी अमीन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा जी तैमूर, तो देखो इसने क्या दे दिया मुझे, सी आउट में कंस्ट्रक्टर कॉल नेम तैमूर, फादर नेम अमीन, एज 19, CGPA 3.5। अब देखो, अब एक और चीज़ है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो चीज़ आपने, जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे बनाई है ना, ये वेरिएबल्स, उसके अंदर आपने उसी टाइप के जो होते हैं ना पैरामीटर पास करने और उसी की कॉपी यहाँ पे लिख देनी। अगर वो प्राइवेट है ना तो उनको एक्सेस करने के लिए, अब देखो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट है, अब प्राइवेट तो बाहर एक्सेस हो नहीं सकते, मैं इसको यहाँ पे फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये S1 डॉट, तो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये देखो मुझे यहाँ पे ये देगा एरर, क्यों, ये इज़ प्राइवेट, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, आपने वॉइड सेट गेट उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ज़रिए भी कर सकते हैं, और क्या है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ज़रिए भी कर सकते हैं। आपके पास 3 चीज़ें आ गई, मेंबर फंक्शंस आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ स्टूडेंट का, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग इंट फ्लोट, मैं तीनों ले रहा हूँ, ठीक है, चारों से, स्ट्रिंग नेम कोमा, फिर मैंने लिया स्ट्रिंग फादर नेम, मैंने सारे छोटे लेने, ठीक है, ऊपर बड़े हैं, मैंने क्या लिया इंट एज, मैंने क्या लिया आगे फ्लोट CGPA। अब इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, जस्ट ऊपर जो नेम है ना इसको कर देता हूँ इक्वल इस नेम के, ठीक है, और मैंने क्या किया फादर नेम कर दिया इसने फादर नेम के इक्वल, ओके। और मैंने क्या किया यहाँ पे एज को इनिशियलाइज करवा दिया इस एज के इक्वल,
एज वहाँ पे एज बड़ा है, ए यहाँ पे एज छोटा है, ठीक है। मैंने क्या किया, CGPA को इनिशियलाइज करवा दिया मैंने यहाँ पे इस छोटा CGPA के, ठीक है। जो बात समझ में आया अपने कमेंट में पूछ लेनी, ठीक है। अब इसी के अंदर ही मैंने क्या कर दिया जी, सी आउट, ठीक है जी, नेम लिखा और मैंने वही फंक्शन आपने लिखने हैं, वही सी आउट में लिखना है जो आपको बड़ा मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, नेम, ठीक है, हैंडल 9 सी आउट लिखा मैंने, फादर नेम, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, फादर नेम, ठीक है। मैंने सी आउट करवा दिया यहाँ पे, एज, ठीक है जी, एज लिख दिया, मैंने सी आउट करवा दिया यहाँ पे इसके अंदर ही CGPA, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, CGPA और एंडलमेंट लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, मैं इसको रन करूँगा ना तो ये मुझे एरर देगा, क्यों? क्योंकि देखो मैंने स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाया है और देखो मैंने इसके अंदर क्या चीज़ पास की है, वेरिएबल्स, आर्गुमेंट्स पास किए हैं, जैसे हम फंक्शंस के अंदर करते हैं। तो इसको यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर आपने वेरिएबल्स पास किए हैं ना, स्ट्रिंग नेम, आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी वैल्यूज़ देनी है कंस्ट्रक्टर की। आगे क्या आ गया, फादर नेम, फिर आगे क्या है जी, इंट डाटा टाइप है तो एज 9 आ गई, 19 ये इंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कोमा CGPA, जैसे ऊपर कोमा लगा हुआ 3.5, तो इसको अब मैं रन करता हूँ तो देखो उसने क्या दिखा दिया, नेम तैमूर, फादर नेम लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिखना था अमीन, ठीक है। ठीक, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आ गया, नेम तैमूर, फादर नेम अमीन और एज आ गई 19 और CGPA आ गई 3.5, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी मैंने आपको बता दिया। अब ठीक है, एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, नॉन पैरामीटराइज। ये हमारे पास क्या है, नॉन, और नीचे वाला क्या है हमारे पास, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो मैंने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाया और मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बनाया है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं सेम नेम के, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब आगे क्या है हमारे पास जी, डिस्ट्रक्टर। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर भी वही काम करता है जो कंस्ट्रक्टर करता है, डिस्ट्रक्टर भी वही काम करता है जो कंस्ट्रक्टर करता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है ना, जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। ये सेम नेम विद क्लास नेम वही काम है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या लिखते हैं, डिस्ट्रक्टर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम एक छोटा सा सिंबल लगाते हैं, टिल्ड सिंबल, क्या कहते हैं इसको, टिल्ड सिंबल, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, जिस डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, अब ये इसका फ़ायदा क्या है, अब आपने अगर फंक्शन के अंदर अपने क्या से कहते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर मेमोरी एलोकेट करवाई है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर का। तो जैसे आपने पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू एलोकेट दी मेमोरी, डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय दी मेमोरी, ठीक है। तो इतना सा इसका कॉन्सेप्ट। अब मैंने यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, देखो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी था, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी होता है, देखो वो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, इसकी एक आगे एग्जांपल आएगी, मैं उसको सही तरह से समझाऊंगा आपको, ठीक है। फ़िलहाल ये ऐसे देखो, आप कॉपी कंस्ट्रक्टर भी छोड़ो, फ़िलहाल आपको मैं बुक से समझाऊंगा, अभी बुक के प्रोग्राम करने लगे हम, ठीक है। और फ्रेंड फंक्शन भी हम बुक से करेंगे, और 30 पॉइंटर हम अभी कर लेते हैं। अब 30 पॉइंटर क्या होता है,
ठीक है। अब दिस पॉइंटर को करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। देखो इसको भी हम छोटा करते हैं जी, इसको यहाँ से हटाते हैं। ऐसे मैंने बनाया यहाँ पे एक फंक्शन void display, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इन वैल्यूज़ को रख दी। ठीक है, अब जैसे मैंने इन वैल्यूज़ को रखा यहाँ पे, तो हमारे पास सी आउट में तो कुछ नहीं आना, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सी आउट लिखा था कंस्ट्रक्टर के अंदर वो हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया। अब इसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, s1 डॉट डिस्प्ले। अब s1 डॉट डिस्प्ले में मेरी सारी चीज़ें, नेम भी आ रहा है, फादर नेम भी, एज भी और CGPA भी आ रहा है। अब इसको रन करूँगा ना तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट। अच्छा, अब आगे हम आते हैं जी दिस पॉइंटर की तरफ। दिस पॉइंटर क्या होता है, ठीक है जी, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इतना को ऐसे, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ एज को, और इसको CGPA को छोटा कर रहा हूँ फादर में, आपको समझाने के लिए। नेम में लिखा मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया है इन सब की वैल्यू के शुरू अल्फ़ाबेट जो है ना वो छोटे कर दिए। अब दिस पॉइंटर होता क्या है, देखो दिस पॉइंटर में क्या है जी, देखो इट इज़ यूज्ड व्हेन अ क्लास डेटा मेंबर्स एंड अ फंक्शंस आर्गुमेंट्स मेंबर्स आर सेम। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे पब्लिक में बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं बनाता हूँ जी स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर। ओके, अब देखो मैंने ये सारे जो है ना, सारे सेम जो है ना इधर ही डाल देने मैंने, स्ट्रिंग, ठीक है, नेम, फादर नेम और इंट एज, फिर मैंने क्या रखना है जी, फ्लोट CGPA। अब ये सारे सेम है ना, ठीक है। अब देखो मैं इनको अगर ऐसे लिख लूँ, नेम इज़ इक्वल टू नेम, ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन कहता है अगर आपके नेम मेंबर फंक्शन के आर्गुमेंट्स और डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास सेम है तो आप यूज़ करो दिस पॉइंटर का। अब दिस पॉइंटर कैसे यूज़ करना है, आपने लिखना है दिस, एरो लगाना है। ठीक है, फिर आपके सामने ये पूरे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपके सामने आ रहा है जी नेम, फिर इक्वल टू कर दो इस नेम पे। ठीक है, ये नेम आ गया, फिर आगे आ जाओ दिस फादर नेम इक्वल टू कर दो दिस फादर नेम के। ठीक है, आगे आ जाए दिस एज इक्वल टू कर दो इस एज के, फिर आगे आ जाओ दिस CGPA इक्वल टू कर दो इस CGPA के। लो जी, इतना सा काम होता है दिस कंस्ट्रक्टर का, दिस पॉइंटर का। दिस पॉइंटर क्यों यूज होता है, जब आपके आर्गुमेंट्स ऑफ द मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर्स सेम हो तो हम यूज़ करते हैं दिस पॉइंटर, ताकि हमें पता लग सके कि हम दिस नेम जो है ना ये हम इधर से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं, इसको इक्वल करवा रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं इस नेम के। ठीक है, तो इतना सा फ़र्क होता है। अब देखो यहाँ पे जाके हम इसको रन करते हैं तो ये सेम वही काम करेगा। अब S1 डिस्प्ले मैंने जो फंक्शन नीचे बनाया वो अभी बनाया नहीं हुआ, void डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, नेम, अब सारे छोटे लिखेंगे क्योंकि हमारे जो हैं मेंबर, डेटा मेंबर्स वो सब छोटे हैं। ठीक है, इसी तरह सी आउट फादर नेम और फादर नेम, इस तरह सी आउट एज आ गया जी, एज के सी आउट CGPA के वो ला गया। ओके, हम इसको रन करता हूँ। यहाँ पे इसने एरर दिया है, क्या एरर दिया है, फादर नेम वाज नॉट डिक्लेयर्ड है। अच्छा जी, स्पेलिंग गलत होंगे। हाँ जी, मैंने एन बड़ा लिखा है यहाँ पे। ठीक है,
कॉपी पेस्ट। हाँ जी, अब देखो नेम तैमूर, फादर नेम अमीन और एज 19, CGPA 3.5। एक और चीज़ हमारा दिस पॉइंटर हमें बताता है, क्या चीज़, इट इज़ यूज व्हेन, ठीक है वो तो हमारे पास है, इट इज़ यूज टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ करंट पॉइंटर, करंट ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका एड्रेस रिटर्न करने के लिए यूज होता है। वो कैसे, अब देखो मैं सेटर फंक्शन बनाता हूँ। अब मैं सेटर फंक्शन बनाऊंगा क्लास का नेम यूज़ करते हुए, वॉइड स्टूडेंट एंड सेट, ठीक है। अब सेटर फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे लिख लिया मैंने स्ट्रिंग नेम का सेटर फंक्शन बनाया है। अब मैंने किया दिस पॉइंटर का अंदर यूज़ दिस नेम इज इक्वल टू नेम। अब मैंने कर दिया रिटर्न स्टैटिक दिस। चलो ये काम हो गया हमारा। सेटर फंक्शन क्या करता है हमारा, सॉरी रिटर्न स्टैटिक दिस क्या करता है, हमारे करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता है। इसको रन करते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही काम करे जैसे हम चाहते हैं, ठीक है। अब देखो हम, अब नीचे जाओ यहाँ पे, इधर S1 डॉट, अब सेट नेम भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब सेट नेम कर लो यहाँ पे, अमीन कर दो, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो इसको, ठीक है। अब रन करो इसको, तो देखो नेम भी चेंज हो गया, ठीक है, और फादर नेम हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ यूज टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ करंट ऑब्जेक्ट, और ये करंट ऑब्जेक्ट ना, इसका रेफरेंस इसने देना, ये देखो इसका रेफरेंस दिया इसने, इसको सेट किया, स्ट्रिंग नेम जो है, ये नेम मैंने यहाँ से लिया, इसको एक इनिशियलाइज करवा दिया दिस पॉइंटर के यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इतना सा था हमारे पास दिस पॉइंटर का इस्तेमाल, ठीक है, ये था हमारा दिस पॉइंटर का इस्तेमाल। अब फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अब हम करते हैं जी हमारे जो हैंडआउट्स के हैं प्रोग्राम, वो सॉरी उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, लास्ट थिंग। अब देखो एक और चीज़ बता, ये लास्ट चीज़ देख लो आप, फिर उसके बाद हम आते हैं बुक्स के प्रोग्राम की तरफ, ठीक है, फिर हम अपना वाइंड अप करेंगे। अब देखो सारे प्राइवेट है, मैं गेटर फंक्शन और सेटर फंक्शन ले रहा हूँ, वाइड सेट नेम का, और मैंने लिख दिया जी नेम, स्ट्रिंग नेम, फिर मैंने लिखा वाइड सेट फादर नेम, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग। अब आपने पढ़ा है दिस पॉइंटर यूज़ करें तो ऊपर वाला जो होता है हमारे पास सेम होता है, ठीक है, और उसको दिस पॉइंटर के थ्रू इनिशियलाइज करवाते हैं, मतलब यहाँ पे बुक में ऐसा लिखा हुआ है। फिर मैंने लिखा जी वॉइड सेट एज, ठीक है, इसमें मैंने इंट एज ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा वॉइड सेट CGPA, इसमें मैंने क्या ले लिया फ्लोट CGPA, ओके। अब देखो मैंने इधर इनिशियलाइज, सॉरी इधर इनको डिक्लेयर कर लिया है। अब यहाँ पे आपकी बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है, फंक्शन को बाहर कॉल किया हुआ है, क्लास के बाहर। मैंने तो यहाँ पे जस्ट जो है ना फंक्शन जो है इनको सेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इन्हीं के फंक्शन गेट बना लेता हूँ, देखो मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग गेट नेम बना लेता हूँ, गेट नेम, और ऐसे फिर मैंने स्ट्रिंग गेट फादर नेम, ओके। आगे मैंने लिया जी इंट गेट एज, इसी तरह मैंने ले लिया फ्लोट गेट CGPA। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी डेफिनेशन मैं करूँ आउटसाइड द क्लास। मैंने तो यहाँ में इनको जस्ट डिक्लेयर किया, इनकी डेफिनेशन नहीं की। अगर आपने फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा तो आपको पता होगा फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं इंट मेन से ऊपर, और उनकी डेफिनेशन करते हैं इंट मेन से नीचे। अगर हमने उनको नीचे डिक्लेयर किया तो हम उनको ऊपर इंट मेन में ही डेफिनेशन कर देंगे, मतलब इंट मेन से ऊपर ही कर देंगे। इसी तरह क्लास के अंदर क्या करते हैं हम, क्लास के अंदर मैंने आपको करके दिखाया था ना, सेट नेम, ये नेम इसको इनिशियलाइज करवा दिया था, ये फादर नेम इसको इनिशियलाइज करवा दिया था, ये एज इसको इनिशियलाइज करवा दिया, और ये CGPA इसको इनिशियलाइज। और गेट नेम मैंने किया था रिटर्न नेम करवा दिया था, फादर नेम मैंने किया था रिटर्न फादर नेम। इस तरह एज है मैंने रिटर्न एज, और CGPA मैंने कर लिया था रिटर्न CGPA। अब इनको मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर क्लास के एक्सेस करूँ। अब देखो यहाँ पे आपका एक चीज़ आ रही है यूनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
क्या चीज़? यूनिरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो वो क्या होता है? वो होता है ये कॉलन कॉलन। इस कॉलन कॉलन के थ्रू आप इन सब फंक्शंस को बाहर क्लास के एक्सेस कर सकते हो। अब देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है एक्सेस करना बाहर, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखनी है रिटर्न टाइप, ओके। फिर हमने क्या लिखना है? क्लास का नेम, जो हमने क्लास नेम ऊपर रखा हुआ है। फिर हमने लगाना है जी यहाँ पे कॉलन कॉलन। फिर हमने लगाना है जी फंक्शन नेम जो हम कॉल कर रहे हैं बाहर क्लास के, ओके। ये है हमारा इसका सिंटैक्स इसको लिखने का। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज, यहाँ पे डेफिनेशन होगी। अब देखो सबसे पहले आ जाइए, हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं वॉइड सेट नेम पे। देखो वॉइड, अब उसके बाद क्या आया? क्लास नेम। क्लास नेम क्या है हमारे पास? स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने लगाया यहाँ पे सॉरी ऐसे कॉलन कॉलन। अब आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी। अब आपने कौन सा फंक्शन जो है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख दी है, सिर्फ वही कॉल कर सकते हैं जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। अब देखो सबसे पहले आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, अपनी मर्जी को बता दो यार। सेट नेम है, सेट फादर नेम है और सेट एज है, सेट CGP है। तो सीक्वेंस से चलते हैं, पहले सेट नेम, सेट फादर नेम, फिर सेट CGP है। सेट नेम कर लिया मैंने, ठीक है। इसको ऐसे कॉलन लगाया ऐसे बस। और जो आर्गूमेंट्स मैंने यहाँ पे पास किए हुए थे सेट नेम के, वही आपने इधर पास करने हैं, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपने दिस पॉइंटर का यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास इसके आर्गूमेंट्स और हमारी क्लास के जो मेंबर्स हैं वो सेम है। मैं लिखूँगा यहाँ पे दिस नेम इज इक्वल टू नेम, जस्ट मैंने ये कर देना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दोबारा वॉइड लिखा, फिर लिखा मैंने स्टूडेंट क्लास का नेम कॉलन कॉलन सेट फादर नेम। अब मैंने वही चीज़ें यहाँ पे जो पास की हुई थी इधर मैंने पास कर देनी है, स्ट्रिंग फादर नेम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ कर रहे हैं आप, तो देखो आपने दिस पॉइंटर का यूज़ करना है। फादर नेम इज इक्वल टू ये वाला जो फादर नेम है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसके इक्वल कर देना आपने, ठीक है। इसको कॉपी करो यहाँ से ऐसे, चलें। अब इसी तरह वॉइड सेट सॉरी क्लास नेम स्टूडेंट कॉलन कॉलन सेट एज, एज सेट करनी है आपने। अंदर एज के कौन सा आर्गुमेंट पास किया उन्होंने? इंट एज के नाम से, इंट एज, ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पे? दिस एज इज इक्वल टू दिस एज, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट्स ऑफ द फंक्शन एंड मेंबर्स ऑफ आर क्लास, डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास सेम है, इसलिए हम दिस पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमने चौथा वॉइड स्टूडेंट कॉलन कॉलन सेट CGPA, ठीक है। इसमें फ्लोट है, फ्लोट में क्या है? CGPA, फ्लोट CGP। अब देखो दिस CGPA इज इक्वल टू CGPA, ओके। कि वो वाला CGPA किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल। अब हमने क्या करना है, जैसे ऊपर हमने क्लास के अंदर किया था, अब हमने चारों वॉइड जो है सेट नेम के नाम से, सेट फादर के नाम से, सेट एज के नाम से और सेट CGP के नाम से कॉल कर लिए हैं। अब हमारा क्या काम है? अब हमने क्या करना है? हमने अब गेटर फंक्शन कॉल करने हैं। गेटर फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट फ्लोट। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी स्ट्रिंग स्टूडेंट गेट नेम। अब नेम में हमने क्या किया था? रिटर्न, जस्ट रिटर्न नेम कर देना, ठीक है। गेटर फंक्शन में आपने जस्ट चीज़ों को रिटर्न कर देना। आप देखो स्ट्रिंग स्टूडेंट, मैंने क्लास का नेम लिखा, गेट फादर नेम, ठीक है, रिटर्न कर दिया मैंने फादर। अब देखो मैंने यहाँ पे गलती की है, क्यों? देखो मैंने वही चीज़ रिटर्न करनी है जो हमारे डेटा मेंबर के अंदर होगी। अब यहाँ पे इसका n बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका n छोटा रख दिया, तो मुझे यहाँ पे लिया था इसको बड़ा करना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या है? इंट 4 सेटर है और 4 गेटर है। स्टूडेंट क्लास का नेम स्टूडेंट, ठीक है, कॉलन कॉलन गेट एज। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? रिटर्न जो ऊपर हमारे पास ये एज है, इसको मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, ओके। रिटर्न क्या कर दिया? एज कर दिया।
इसी तरह हमारे पास क्या है, फ्लोट। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, फ्लोट। ये देखो फ्लोट गेट CGPA, ठीक है। फ्लोट गेट स्टूडेंट क्लास का नेम गेट CGPA, और मैंने पता है आपको पहले बताया रिटर्न करते हैं जस्ट CGPA। अब देखो सेटर फंक्शन में तो मैंने दिस पॉइंटर यूज़ किया है, मैं गेटर फंक्शन में क्यों नहीं कर रहा? हम गेटर फंक्शन में भी कर सकते हैं भाई। देखो रिटर्न किया आपने, अब देखो यहाँ पे दिस लिखो नेम, ओके। आपकी बुक में ऐसे ही है सारा कुछ। रिटर्न किया दिस फादर नेम, पहले से ही है, सॉरी मैंने दिस नहीं यूज़ किया। रिटर्न दिस फादर नेम, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न दिस एज, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न दिस CGPA, ओके। अब देखो मैंने सारा काम कर दिया। अब सिंपल मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, सिंपल CGPA को सेट करना है, अपने फादर नेम सबको सेट कर देना है, और सी आउट के ज़रिए मैंने गेट कर लेना है। अब इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ से इसको हटाया। सिंपल कंस्ट्रक्टर ऊपर मैंने नहीं बनाया हुआ, देख लो आप लोग, कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को नहीं लिखना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, S1 डॉट सेट नेम तैमूर, S1 डॉट सेट फादर नेम अमीन, इसी तरह S1 डॉट सेट एज 19 साल, इसी तरह S1 डॉट सेट CGPA, ये रहा 3.5, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, क्या नहीं बनाया, अब हमने इसको आउटपुट में कैसे लेना है, ठीक है। सी आउट लिखना है हमने, S1 डॉट गेट नेम, बस इसी तरह सी आउट S1 डॉट गेट एज, इसी तरह सी आउट S1 डॉट गेट CGPA एंड लाइन, इसी तरह सी आउट S1 डॉट गेट फादर नेम, जैसे भी आपने ली, ठीक है। अब इसको रन करवाता हूँ। यहाँ पे क्या एरर है, मैंने यहाँ पे R नहीं लिखा। अब यहाँ पे कहीं और भी एरर हैं, कहाँ पे एरर हैं वो भी देखने पड़ेंगे। अच्छा जी, वॉइड सेट, देखो सेट स्टूडेंट नेम, मैंने यहाँ पे सेट नेम लिखना था भाई, ऐसे। अब यहाँ पे क्या एरर है, मैंने डिस्प्ले का फंक्शन नहीं बनाया हुआ ऊपर, तो इसको हटा देना। अब रन करते हैं इसको, ठीक है। देखो उसने क्या बता दिया, तैमूर और 19 एज है, अमीन है इसका नाम, 3.5 CGPA, मैंने यहाँ पे एंड लाइन नहीं लगाया, जस्ट यहाँ पे, तो ये लो। अब रन करता हूँ तो देखो तैमूर CGPA 9 थोड़ी एज 19 है, फादर नेम अमीन है, और CGPA कितनी है, 3.5। तो ये था हमारे पास भाई आज का जो हमने पढ़ा जी इस पॉइंटर के थ्रू, और जो भी हमारे पास आपकी चीज़ें थी CS201 में